यस। सो व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? देखो, जो वर्चुअल मेमोरी होगी दैट कैन बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। इस पॉइंट में किसी को डाउट? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी कहां पर स्टोर की जा सकती है? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है। सो बेसिकली जो सेकेंडरी मेमोरी में है वो आपका वर्चुअल मेमोरी का पार्ट होगा। तो इसमें लेट अस सपोज ये पेजेस पड़े हैं एक प्रोसेस के, ठीक है, अलग अलग, ये दूसरे प्रोसेस के पेजेस हैं। तो हमने इसको वर्चुअल मेमोरी में, जैसे ये किसी प्रोसेस के पेजेस यहाँ पे डाले हुए हैं, ये क्या मेमोरी मैप, दिस कैन बी पेज टेबल और सेगमेंटेशन टेबल। ठीक है। हियर इट इज फिजिकल मेमोरी जिसमें वो मैप करके जाएगा। और आगे क्या है आपका? अगेन ये यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। अब इस डायग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं इन सिंपल लैंग्वेज तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको एक्सप्लेन? कि आपके पास यहां पर जो वर्चुअल मेमोरी है दैट इज ग्रेटर देन द फिजिकल मेमोरी। और फिजिकल मेमोरी में कौन से आने चाहिए पेजेस? जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ताकि आपके पास लेट अस सपोज अभी प्रोसेसर को प्रोसेस 1 का पेज 3 बार बार चाहिए, तो वो यहां पर मौजूद होगा तभी आपका वो ज्यादा वो होगा। ठीक है। लेट अस सपोज अब इसको पेज 3 चाहिए और यहां पर फिजिकल मेमोरी में नहीं है, इसको पेज 3 चाहिए और फिजिकल मेमोरी में नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पेज फॉल्ट। सो व्हाट इज पेज फॉल्ट? अगर जो पेज आपको चाहिए वो फिजिकल मेमोरी में ना हो तो हम उसको पेज फॉल्ट बोलेंगे। क्लियर? और एनी डाउट व्हाट इज पेज फॉल्ट? ओके। तो अब क्या है आपके पास कि यहां पर आपके पास अगर वो पेज यहां पर है तो आपके पास ये बिट होगी वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। ठीक है। तो अभी हम इसको देखते जाएंगे। ये देखो, with each page table entry a valid invalid bit is associated v in memory। अगर आपके सीपीयू को वो पेज अभी चाहिए और वो पेज टेबल में नहीं है देन इट इज इनवैलिड। अगर इनवैलिड है तो वो क्या है? पेज फॉल्ट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? आप ध्यान से सुनना, ये वाली डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी ही एक्सटेंशन है। नंबर ऑफ पेजेस हियर आर 8। इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग कितने पेजेस की एंट्री है? 4th पेज की एंट्री है, 6th पेज की एंट्री है एंड 9th पेज की एंट्री है। लेकिन बाकियों की एंट्री नहीं है, तो बाकियों को कैसे रिप्रेजेंट किया? इनवैलिड। मतलब अगर मैं सीपीयू को एच को एक्सेस करना है दैट इज नॉट अवेलेबल इन दी मेन मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में तो नहीं है, लेकिन कहां पर है वो? सेकेंडरी मेमोरी में है। तो जितने अभी इसको इस प्रोसेस को फ्रेम्स फिजिकल मेमोरी में एलोकेटेड हुए उसमें क्या है? ACF है। तो अब क्या होना चाहिए? यहां से ये पेज यहां जाएगा, सी अपनी ओरिजिनल पर, और एच उसको दोबारा आएगा। कहां पे आएगा? इसकी जगह पे, मतलब सी की जगह पे एच रिप्लेस हो जाएगा फिजिकल मेमोरी में जब पेज फॉल्ट होगा, अगर इसमें स्पेस लिमिटेड है। लेट अस सपोज, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस डायग्राम को। एक प्रोसेस था P1, उसमें कितने पेजेस थे आपके पास? 7। उसमें कितने पेजेस थे आपके पास? 7।
तो अगर आपके पास 7 पेजेस हैं और लेकिन फिजिकल मेमोरी में उसके पास कितने रिस्ट्रिक्टेड पेजेस हैं उस प्रोसेस के लिए 3, उसके पास कितने हैं 3। तो अब ये 3 पेजेस की मेमोरी यहां पर फिजिकल मेमोरी में एलोकेटेड है। तो लेट अस सपोज अब 8 पेज की मतलब 7th पेज की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर वो नहीं है, तो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से आप लोड करोगे और यहां पर कोई ना कोई पेज आप चूज करोगे जिसके बदले में उसको रिप्लेस किया जाएगा। जो भी पेज अब रिप्लेस होगा उसको बोलेंगे हम विक्टिम, और किसके साथ होगा, जो भी आप पेज को लोड करना चाहते हो। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? किसी को डाउट हो इसमें? अगर नहीं डाउट, देखो, इफ देयर इज अ रेफरेंस टू अ पेज, फर्स्ट रेफरेंस टू दैट पेज विल ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system looks at another table to decide. If it is an invalid reference, then we will abort the page. ठीक है, अगर तो पेज वो है ही नहीं, इनवैलिड बिट उसके लिए है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर लेट अस सपोज 5 पेजेस हैं एक प्रोसेस के, लेकिन क्योंकि 2d⁻⁴ ये एलोकेट होते हैं पेजेस, तो 0 to 7 में से उसने 5 पेजेस ही एलोकेट किए और ये 6th 7th पेज इज एम्प्टी। तो अगर इनका रेफरेंस होगा तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आएगी, इनवैलिड बिट। तो अगर इनवैलिड बिट है और वो इनवैलिड रेफरेंस को ही बिलोंग कर रही है, देन हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर तो हम ट्रैप जनरेट करेंगे। लेकिन अगर वो प्रोसेस का कोई वैलिड पेज है और लेकिन बिट अभी क्या है, इनवैलिड, तो क्या होगी, पेज टेबल में हम क्या करेंगे, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेज टेबल पहले तो मेन मेमोरी में लोड करेंगे और उसकी इनवैलिड बिट को क्या करेंगे, वैलिड। ठीक है, अब यहां पर 2 सिनेरियोज हैं। लेट अस सपोज प्रोसेस 1 के लिए फिजिकल मेमोरी में 3 फ्रेम्स हैं, 0 1 2। तो यहां पर उसके 3 पेजेस लोडेड है, 7 8 2। अब मान लो आपके पास 9th पेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां से कोई पेज को रिप्लेस करोगे। लेट अस सपोज 8th पेज को रिप्लेस किया और 9th यहां पर आ गया। तो अब यहां पर क्या होगा, जो 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्या होगी, बिट इनवैलिड हो जाएगी, जो 9th के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, वैलिड। बट लेट अस सपोज यहां पर 4 पेजेस की 4 फ्रेम्स अवेलेबल होते, तो मुझे क्या 8th पेज को इनवैलिड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती, नो, 8th भी वही रहता और 9th पेज को मैं यहां पर लोड कर पाता। ठीक है, 2 सिनेरियोज होंगे। अगर तो आपके पास फ्री फ्रेम अवेलेबल है तो पेज को आप लोड कर दोगे, अदरवाइज ये ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर और एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? अब यहां से इसको देखो, उसने इंस्ट्रक्शन दी लोड है, उसको किसी पेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसने पेज टेबल में चेक किया तो इनवैलिड बिट है। अगर इनवैलिड बिट है तो उसने ट्रैप दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसने हार्ड डिस्क पे देखा वर्चुअल मेमोरी में क्या वो पेज है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, फ्री फ्रेम को देखेगा। अगर फ्री फ्रेम है तो वहां पे लोड कर देगा, बट इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम तो क्या करेगा, वो यहां पर किसी फ्रेम में जो भी पेज है उसके साथ रिप्लेस करेगा। तो लेट अस सपोज यहां पर एक और पेज था जिसकी बिट वैलिड थी, लेकिन जब इसने रिप्लेस कर दिया तो इसकी बिट तो क्या हो जाएगी, वैलिड, इसकी क्या हो जाएगी, इनवैलिड। इज इट क्लियर और एनी डाउट? एनी डाउट? ओके। अब इसमें हम करेंगे क्या, अभी यहां पर अगेन एक तो ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम है, ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या है,
कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि वो पेज टेबल में है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कितने % प्रोबेबिलिटी है कि पेज फॉल्ट होगा, तो जैसे ही पेज फॉल्ट होगा आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये उसको बताता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डर्टी बिट का। व्हाट इज डर्टी बिट? डर्टी बिट एक ऐसी बिट होगी, देखो यहां पर आपका फिजिकल मेमोरी है, पेजेस स्टोर है A B C, तो अगर तो ये पेज के कंटेंट मॉडिफाई नहीं हुए, यहां पर वर्चुअल मेमोरी में तो पहले से ही वो पेज है, मान लो आपने अब ई पेज को यहां पे लोड करना है इन प्लेस ऑफ ए, तो क्या मुझे इसको दोबारा राइट करने की रिक्वायरमेंट है? दैट इज नॉट, क्योंकि अगर पेज में चेंज ही नहीं हुई, बैकिंग स्टोर पे तो पहले से ही है, तो ई यहां पर इसको जस्ट रिप्लेस करेगा, आपका यहां पर राइट करने का टाइम बच जाएगा इफ द पेज इज नॉट डर्टी। अगर डर्टी नहीं है तो आप ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन इफ पेज इज डर्टी देन योर डर्टी बिट विल बी सेट टू 1। अगर डर्टी बिट सेट टू 1 है तो क्या होगा, आपको दोबारा यहां पर राइट करना पड़ेगा। सो इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? व्हाट इज डर्टी बिट? क्लियर है डर्टी बिट? अगर नहीं क्लियर, कल हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, डर्टी बिट के ऊपर, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा बना के, तो वहां से हम इसको देख लेंगे। ये देखो, ये डर्टी बिट है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अब बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की। देखो मैं अगेन कह रहा हूं, ईएसटी में इनके ऊपर क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्विज में इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो प्लीज टेक केयर। आपको गिवन एक रेफरेंस स्ट्रिंग होगी। रेफरेंस स्ट्रिंग क्या होगी? ये पेज नंबर की बात की जा रही है। अब क्या है आपके पास, पेज नंबर्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से पेज नंबर चाहिए इन मेन मेमोरी, तो वो किस ऑर्डर में आएंगे, तो वो यहां पर लिखा हुआ है। तो हमें अब यहां पर डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होंगे। यस, अभी हमने इतना पढ़ा है, तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पेज रिप्लेसमेंट? एनीबडी? यस, यस अमन बत्रा, पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? किस यस, पेज को रिमूव करना। हाँ वेरी गुड। किस पेज को आपने विक्टिम बनाना है, जिसको रिमूव करना है और उसकी जगह पर लेकर आना है, उसके लिए आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं। क्लियर? तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अब ये एक जनरल चीज है कि जितने पर आपके पास, देखो जनरल रूल क्या कहता है आपके पास, कि जितने ज्यादा आपके पास एम्प्टी फ्रेम्स होंगे या ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, आपके पेज फॉल्ट कम होने चाहिए। क्लियर? ये एक जनरल रूल है, ये याद रखनी है अपने बात। कई एल्गोरिदम लेकिन इसको फॉलो नहीं करते, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अब फर्स्ट एल्गोरिदम इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। अब इसको कैसे किया गया, आप लोगों ने कैसे इसको सॉल्व करना है? सो लेट अस राइट इट 7102। एक मिनट, मैं अपना रजिस्टर निकाल के इसको राइट कर लूं।
यस सो मैं इसको स्लाइड पे भी दिखाने को दिखा सकता था, लेकिन उसमें आपको इतना समझ में नहीं आएगा। सो लेट अस राइट दी रेफरेंस स्ट्रिंग। सपोज करो रेफरेंस स्ट्रिंग ये है, काफी बड़ी रेफरेंस स्ट्रिंग है। एक मिनट, 701203203011701। लेट अस सपोज आपके पास ये किसी प्रोसेस की रेफरेंस स्ट्रिंग है, मतलब ये क्या है, पेज नंबर, और आपके पास उन्होंने दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में इस प्रोसेस के लिए आपके पास 3 फ्रेम्स एलोकेटेड हैं मेन मेमोरी में, और स्टार्टिंग में क्या है आपके पास, सारे एम्प्टी हैं। और यहां पर ये कौन सा एल्गोरिदम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम। यस, तो अब एलोकेशन कैसे करनी है, प्लीज यहां पर ध्यान देना। सबसे पहले आया 7। क्या 7 को मैं यहां एलोकेट कर सकता हूं? है, कर सकता हूं। क्या यहां पे कोई पेज फॉल्ट होगा या नहीं? एनीवन, यहां पे पेज फॉल्ट होगा या नहीं? नो सर। नो। फिर सेकंड आया, यहां पर फ्री फ्रेम था तो यहां पर इसको एलोकेट कर दिया है, तो यहां पर होगा या नहीं? नो। नो। तीसरा आया 1, यहां खाली था तो यहां पर होगा या नहीं? यस। तो अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत था। व्हाट इज पेज फॉल्ट? अगर जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बोला था, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, जो पेज चाहिए आपको अगर वो मेन मेमोरी में नहीं है तो आपका क्या होगा, पेज फॉल्ट। तो इस केस में क्या था स्टार्टिंग में, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, क्या कोई पेज था वहां पे फ्रेम में? नो। क्या 7 पेज इस फ्रेम में है? यस। क्या पेज नंबर 7 इस फ्रेम में है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। सो जैसी 7 आया तो दैट इज द फर्स्ट पेज फॉल्ट। क्लियर? तो अब आपके पास नेक्स्ट आया 0। क्या 0 मेन मेमोरी में है या नहीं? नो। देन देयर इज सेकेंड पेज फॉल्ट। फिर क्या आया 1। क्या 1 वो मेन मेमोरी में है या नहीं? नो। देन देयर विल बी थर्ड पेज फॉल्ट। यहां तक क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट? अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। तो मैं यहां तो मैंने ऐसे लिखा एक एक करके के 3 पेज फॉल्ट है, तो अगर एग्जाम में आ गया तो मैं ऐसे लिखकर सीधा भी लिख सकता हूं ना कि 3 पेज फॉल्ट यहां तक होगी। समझ गए बात? अब बात होगी हमारी, यहां तक रेफरेंस स्ट्रिंग हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। मैं इसको जानबूझकर इरेज कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आप जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरह से फास्ट कर सको। नेक्स्ट आ गया 2। क्या 2 मेन मेमोरी में है? यस और नो? नो। यहां पर 2 का तो कोई है नहीं, तो अब यहां पे क्या कोई फ्री फ्रेम है? नो। तो आपको कौन सा फ्रेम के साथ आपने रिप्लेस करना है, ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ही बताएगा। तो हमारे केस में क्या है, जो पेज
सबसे पहले आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया? 7। सबसे पहले कौन सा आया? 7। तो 2 किसको रिप्लेस करेगा? 7 को। That will be the 4th पेज फॉल्ट। आप इसी तरह से आगे इसको करते जाओ। नेक्स्ट आया 0। क्या 0 मेन मेमोरी में है? यहां देखो, क्या 0 मेन मेमोरी में है? यस, देन देयर विल बी नो पेज फॉल्ट। फिर 3, क्या 3 मेन मेमोरी में है? नो। तो अब 3 किसको रिप्लेस करेगा? जो सबसे पहले आया था इन तीनों में से। कौन सा आया था सबसे पहले? 0। सो 2 3 1। एनी डाउट? अब इसको सो ऑन आगे करते जाओ। यहां पर क्या आएगा? 2 3 1। अगेन 0 आया, तो 0 किसको रिप्लेस करेगा? 1 को, क्योंकि 1 पहले आया था। तो यहां पर आगे कितना आएगा? मैं फटाफट लिख रहा हूं। आप मैच कर लेना। अगर कहीं मेरी गलती हो बता देना। ये 13 पेज फॉल्ट हो गए। इसके बाद 702 14 701 15 पेज फॉल्ट। क्लियर? और एनी डाउट? कहीं मेरे से गलती रह गई हो? ठीक है। सो ये अभी हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया। तो यहां भी देखो 15 ही पेज फॉल्ट्स आए। क्लियर? अब यहां पर कितने फ्रेम्स थे? 3 फ्रेम्स थे। अब इसी को आप 4 फ्रेम्स के साथ करके देखो। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, इसको करके देखो। ये स्ट्रिंग छोटी है। पहले 3 फ्रेम्स के साथ करो, फिर 4 फ्रेम्स के साथ। अगर 3 के साथ करना है तो कितना बनेगा? 1 2 3 3 पेज फॉल्ट। फिर 4 आया, 4 2 3 4th पेज फॉल्ट। फिर 1 आया, 5th पेज फॉल्ट। फिर 2 आया, 6th पेज फॉल्ट। फिर 5 आया, 7th पेज फॉल्ट। फिर 1 2 आए, ये पहले से थे, तो इन दोनों के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर आपके पास 3 आया, 8th पेज फॉल्ट। फिर आपके पास 4 आया, 9th पेज फॉल्ट। देन अगेन आपके पास 4 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। 5 आया, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो कितने पेज फॉल्ट हुए फॉर 3 फ्रेम्स?
यस 3 फ्रेम्स के लिए कितने पेज फॉल्ट हुए? 9। तो अब इसको 4 पेज फॉल्ट के साथ सभी करो। प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, ताकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं मुझे पता चल जाएगा। इसको अब आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल लेनी है कि आपके पास 4 फ्रेम्स आर अवेलेबल। तो इसका कैसे करोगे? 1 2 3 4 पेज फॉल्ट हो गए यहां तक। फिर 1 2 आया, वो तो यहां पर थे, देन देयर विल बी नो पेज फॉल्ट। देन आया आपके पास 5, 5th पेज फॉल्ट, देन आया 1, 6th पेज फॉल्ट, देन आया आपके पास 2, 7th पेज फॉल्ट, देन आया आपके पास, सॉरी 2 आया था ना, 2 यहां पर रिप्लेस कर लेगा। देन आया आपके पास 3, 5 1 2 3, 8th पेज फॉल्ट, देन आया 4 4 1 2 3, 9th पेज फॉल्ट, देन आया 5 4 5 2 3, कितने पेज फॉल्ट हो गए? 10। अब आपके वो मैंने क्या बताया था कि जब आप नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करते हो तो पेज फॉल्ट्स क्या होने चाहिए? कम। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कई बार क्या करता है कि फ्रेम बढ़ाने से भी आपके पास पेज फॉल्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। तो इस तरह की अनोमली को हम क्या बोलेंगे? Ballard's anomaly. So first in first out suffers from Ballard's anomaly. Is it clear or any doubt? Any doubt? ठीक है। So अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर जैसे आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम था, यहां पर एक ऑप्टिमल एल्गोरिदम है जिसमें हम फ्यूचर को ऐसे मान के चलते हैं कि हमें फ्यूचर का पता है कि कौन सा फ्रेम आगे आएगा। तो उससे क्या होगा? यू कैन, ये ऑप्टिमल होगा, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि हम फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। लेट अस सपोज यही रेफरेंस स्ट्रिंग है, इसमें आप लोगों ने ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में करना क्या होगा? यस, यू हैव टू, देखो ये लाइन हमेशा याद रखनी है आपने ऑप्टिमल में, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 3 फ्रेम से यहां पर सबसे पहले 7 0 1 आपने लिख लिया, 3 पेज फॉल्ट लिख लिया। अब रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर क्या आ गया? विल मीनिंग फ्यूचर का। तो यहां पर हम इस तरफ देखेंगे कि सबसे देर में कौन सा पेज यूज होगा। सो नेक्स्ट पेज आया 2। अब हमने देखना है कि हमारे पास 0 यही हो गया, 0 के बाद कौन सा पेज यूज हो रहा है? इन 1। 7 सबसे बाद में यूज हो रहा है, तो हम किस पेज को रिप्लेस करेंगे? 7 को। इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? अगर डाउट है तो मेरे से रोक के पूछ लो। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? 7 के साथ हमने ये कर लिया, तो ये कौन सा? 4th पेज फॉल्ट। फिर 0 आया, 0 पहले से था, देन देयर विल बी नो पेज फॉल्ट। फिर 3 आया, अब 3 किसके साथ रिप्लेस करोगे? अगेन यू हैव टू लुक इन फ्यूचर। तो 0 पहले से अभी यूज हो गया, फिर बाद में
टू भी यूज हो रहा है, तो सबसे जो रिप्लेस पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो 1 नहीं यूज हो रहा था, तो हमने 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, किसको? 3 को। देन अगेन 0 आया, 0 है तो नहीं होगा। देन 4 आया, अब 4 किसके साथ रिप्लेस करेंगे? 2 यहीं पर यूज हो गया, 3 यहीं पर यूज हो गया, तो 4 को किसके साथ रिप्लेस कर दिया? 0 के साथ। फिर नेक्स्ट आया आपके पास 2, वो था, 3 वो भी था, सो देन देयर विल बी नो नीड। फिर आया 0, अब 0 किसके साथ है? नहीं, यहां पर 0 तो है नहीं, तो किसके साथ रिप्लेस करोगे? फ्यूचर में देखो 3 अभी यूज हुआ, फिर 2 होगा, दैट मींस 4 के साथ आपने 0 को करना है, ठीक है। 3 2 आ गए तो पेज फॉल्ट नहीं हुए, क्योंकि ये तो हमने चेक ही कर लिया ना कि फ्यूचर में अभी ये यूज होने वाले हैं, तो इसी वजह से इसमें पेज फॉल्ट कम है। तो 1 अगेन फ्यूचर में देखा तो 3 के साथ, सो आपने लास्ट में ऐसे पहुंच गए। तो कितने पेज फॉल्ट हुए? टोटल 9 पेज फॉल्ट हुए। क्या आप ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम इस केस में वैलिडिटी अनोमली से इफेक्ट होगा या नहीं? अब इस न्यूमेरिकल को आप यूजिंग 4 फ्री फ्रेम्स करके देखो सभी। यस करो और मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स होंगे। अब आपने इसको 4 एम्प्टी फ्रेम्स आर देयर, तो आपने बताना है कि कितने होंगे। तो कैसे करोगे इसको? 7 0 1 2 4 पेज फॉल्ट्स। नेक्स्ट कौन सा आया? 0, विल देयर बी एनी पेज फॉल्ट? नो। नेक्स्ट कौन सा आया? 3। अब जैसे ही 3 आया तो आपने फ्यूचर को देखना स्टार्ट किया, 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आगे गए तो 1 आएगा, तो यू विल रिप्लेस इट विद 7। तो 7 की जगह आपके पास 4 0 1 2 5 पेज फॉल्ट्स यहां पर हो गए। एनी डाउट? फिर उसके बाद 2 यहां पर है, सॉरी हमने तो करना तो 3 वाले का था, सॉरी यहाँ पे 3 के साथ हुआ, सॉरी। देन 0 आया तो 0 यहीं पर था, ये नहीं होगा। फिर आया आपके पास अगेन 4, तो 4 किसके साथ होगा? 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, और 2 3 आ गया और 0 आ गया। सो आप किसके साथ करोगे? 1 के साथ रिप्लेस करोगे 4 को। नेक्स्ट 2 है, 3 है, 0 है, 3 है, फिर 2 है, फिर आया 1। जैसे ही 1 आया, 1 है नहीं तो किसके साथ रिप्लेस करोगे? 2 अभी हो रहा है यूज, 0 हो रहा है, और 2 0 तो हो गए, 3 एंड 4 आर नॉट देयर। तो जब नहीं है तो आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल लगेगा। तो सबसे पहले कौन सा आया था? 3, सो यू विल रिप्लेस इट विद 3। सो आपके पास क्या बनेगा? 1 0 4 2। क्लियर? अब अगेन आगे जाओ तो आपके पास आ गया 7, तो 7 किसके साथ होगा रिप्लेस? यस, एनीवन? 7 किसके साथ होगा? एनीवन? आर यू लिसनिंग? सर 4 या 2? वाई? सर 4 या 2 के साथ तो करोगे, लेकिन एक बताना है ना किसके साथ करोगे। पहले कौन सा आया था? 4 आया था या 2 आया था?
देखो पहले टू 4 आया था। टू स्टार्टिंग में ही था तो 2 कभी रिप्लेस ही नहीं हुआ। क्लियर? 2 तो स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है ना मेन मेमोरी में। सो यहां पर क्या आएगा 1 0 4 7, फिर 0 1 है वो हो गए। नहीं तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कितने बने 8। क्या ये वैलिडीज अनोमली से सफर हो रहा है? नो। जब 3 फ्रेम्स थे तो कितने थे 9, जब 4 फ्रेम्स है तो कितने हुए 8। इज इट क्लियर? और एनी डाउट? अगर डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम है वो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब ये जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम का उल्टा है। ऑप्टिमल एल्गोरिथम में हम फ्यूचर देखते हैं, लीस्ट रिसेंटली में हम पास्ट देखते हैं कि जो पास्ट में लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है तो वो एल्गोरिथम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी वही हुआ, क्या कोई डिफरेंस है? यस। पहला मेरा क्वेश्चन है कि ऑप्टिमल और लीस्ट रिसेंटली में क्या डिफरेंस है कि इसमें हम पास्ट में देखते हैं कौन सा सबसे कम यूज हुआ है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि लीस्ट रिसेंटली और ऑप्टिमल में सॉरी लीस्ट रिसेंटली और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या डिफरेंस है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? यस एनीवन? देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलता है कि जो सबसे पहले आया वो चला जाएगा। लेकिन लीस्ट रिसेंटली क्या बोलता है कि जैसे अभी 7 0 1 2 के बाद 0 अगेन आ गया तो अब 0 क्या है रिसेंटली यूज्ड है, अब ये नहीं बाहर जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से तो ये बाहर जा सकता था लेकिन अब ये बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिसेंटली नहीं है, ये रिसेंटली यूज्ड है। लेकिन आया क्या था ये 1 2 के कंपैरिजन पहले आया था। लेकिन अब अगर 3 के बात की जाए तो ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हुआ ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो अगर नहीं समझ में आया अभी समझ में आएगा आपको। लेट अस सपोज हम इसके लिए करते हैं तो यहां तक कितने पेज फॉल्ट हुए 3। अब आया 2, 2 किसको ये साथ रिप्लेस करेगा जो पास्ट में सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, मतलब 7 के साथ। तो क्या बन गया 2 0 1। अब आ गया आपका 0। क्या 0 मेन मेमोरी में है? बिल्कुल है। सो ये अब कोई पेज फॉल्ट अगर इसकी वजह से नहीं होगा। तो जैसी 3 आया क्या 3 अब मेन मेमोरी में है? नो। सो देयर विल बी अ पेज फॉल्ट। लेकिन अब किस पेज को आप विक्टिम बनाओगे? किसको बनाओगे? भी लीस्ट रिसेंटली कौन सा हुआ था 1, तो 1 की जगह रिप्लेस करोगे। बट इफ इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो क्या करते? किसकी जगह रिप्लेस करते? 0 की जगह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर और नॉट? जिसको नहीं क्लियर वो दोबारा पूछ ले। ये क्लियर है कैसे आया? इसके बाद तो फिर आपको क्लियर ही है। क्लियर? सो आई एम होपिंग कि ये आपको क्लियर है। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो? ओके। सो ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है। अब लीस्ट रिसेंटली के 2 वर्जन है, काउंटर इंप्लीमेंटेशन और स्टैक इंप्लीमेंटेशन। तो ये
डिफरेंस क्या है ये हम कल करेंगे, एक और एल्गोरिदम हम करेंगे कल, सेकंड चांस एल्गोरिदम, और थ्रैशिंग का एक कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो कल आपका वर्चुअल मेमोरी खत्म हो जाएगा। सो इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, so then it is okay. Thank you.